चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का जो चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर का नाम समांतर सरेडी है, उसी का हम बताने जा रहे हैं। और ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इससे पहले हम 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूँ, वो जाके नहीं देखे हैं तो अवश्य जाके देख लीजिए, ठीक है। जो सीरियल बाय से पढ़ा ही रहे हैं, आप लोग जानते ही हैं, है कि नहीं। तो हम सबसे इसका 5वां चैप्टर में क्या है, समांतर सरेडी से समांतर मतलब क्या समझ लेते हैं। बराबर समांतर मतलब सबसे पहले समझते हैं। समांतर मतलब क्या आता है, बराबर। क्या आता है, बराबर। यानी कि कोई भी संख्या यदि तुलना किया जाए तो बराबर आएगा। क्या आएगा, तुलना करने पर बराबर। श्रेणी मतलब क्या होगा, आगे की पद भी क्या रहेगा, बराबर आता है। श्रेणी मतलब क्या होता है, आगे आगे जाना, ठीक है, वो भी क्या रहेगा, बराबर रहेगा, ठीक है। समांतर मतलब समझ में आ गया कि समांतर मतलब कि एक जैसा, आने के एक जैसा मिलेगा, चाहे बराबर मिलेगा, है कि नहीं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि छत वगैरह पर चढ़ने के लिए, या घर में या दुकान में बहुत सारे पर जगह पर देखते हैं सीढ़ी, देखते हैं कि नहीं, तो जिसको बोलते हैं सीढ़ी। तो चढ़ने वाला स्थान जहाँ पैर रखते हैं वो पैर फिर दूसरे नेक्स्ट वाला दूसरे, इस तरह से बराबर आता है कि तब क्या होता है, उस तरह बराबर दिखाई देता है। तो ठीक उसी तरह इसको समांतर श्रेणी मतलब कि होगा कि जो बराबर होगा, डिस्टेंस मतलब, ठीक है, यानी कि अंतर जो अंतर आएगा, समान अंतर आएगा, तो वह क्या कहलाएगा, समांतर श्रेणी। क्या कहलाएगा, समांतर श्रेणी। और इंग्लिश में इसका नाम जो दिया गया है एपी। क्या नाम दिया गया, एपी। एपी का जो फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। जो हम लोग शॉर्ट में जो काफी को आप लोग का देखने के मिलेगा एपी, हम भी लिखेंगे शॉर्ट में। आप समांतर श्रेणी को नाम स्थान पर क्या लिखेंगे, एपी लिखेंगे, ठीक है। चलिए हम एग्जाम्पल आप लोग का समझाते, जैसे कि हम एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल लेते थे। एग्जाम्पल क्या था, 1 4 7 10, फिर आ गया 13, ठीक है, इस तरह आ गया। फिर यहाँ एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, 4 7, ठीक है, 4 7, फिर 9, फिर आ गया, फिर 9 9 3 बार, फिर 12, फिर 14, फिर आ गया 17, इस तरह आता है कि नहीं। इस तरह आप लोग क्या देखने को मिलेगा, क्या करना पड़ेगा, देखने को मिला। तो जैसे कि पहला अंक को बोलते ये 1 से इंडिकेट करते, इसको ये 2 से, इसको ये 3 से, इसको ये 4 से, इसको ये 4 से, 5 से, यानी कि इस तरह बढ़ता रहेगा। इसमें क्या था, बढ़ता है। जो ये 1 को हम लोग बोलेंगे प्रथम पद। क्या बोलेंगे, प्रथम पद। ये 2 को बोलेंगे द्वितीय पद। ए 3 के बोलेंगे तृतीय पद। ए 4 के बोलेंगे चतुर्थीय पद। इस तरह क्या होगा, आगे पद हम लोग को मिलता रहेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग को यदि पता करना रहेगा कौन समांतर श्रेणी है कि नहीं, तो एक डी बराबर आता है फार्मूला। डी बराबर मतलब क्या आता है, डिफरेंट। क्या होता है, डिफरेंट। तो डिफरेंट का फार्मूला क्या आता है, ये 2 माइनस क्या आता है, ये 1, ठीक है। यदि इन दोनों को डिफरेंट, यदि फिर नेक्स्ट देखेंगे, फिर ये 3 माइनस से ये 2, कम से कम हम लोग का 2 जांच करना पड़ेगा। जब दोनों का मान डी जो समान आ जाएगा तो समझ जाएंगे कि समांतर श्रेणी मेरा है, ठीक है। यदि समान नहीं आएगा तो हम समझेंगे, क्या समझेंगे, कि मेरा समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं इसी तरह। ये 2 इसको माने थे 4, और ये 1 के माइनस है तो माइनस लिखिए। हाँ, ये 1 कितना, 1 है तो 1 घटाएंगे, कितना बच गया, 3 बच गया। अब चेक करते हैं, ये 3 मेरा कितना है, 7, तो 7 माइनस ये 2 मेरा कितना, 4 है तो 4 घटाएंगे तो कितना हुआ, 3। तो यहाँ देख रहे 3 दोनों पास आ गया, तो इसके मतलब क्या हुआ, ये समांतर श्रेणी है। क्या है, समांतर श्रेणी या श्रेणी बोलिए, ठीक है, सेमी होता है, समांतर श्रेणी है। अब नेक्स्ट हम यदि दूसरा नंबर को क्वेश्चन को चेक करते हैं तो सेम इसी फार्मूला, ये 2 तो ये 1 इसको मानेंगे, ये 2 इसको मानेंगे, ये 3 इसको मानेंगे, ये 4 इसको मानेंगे, है कि नहीं। तो ये 2 मेरा कितना है, तो 7 है, 7 माइनस है तो माइनस, यहाँ ये 1 तो ये 1 कितना मेरा 4 है तो 4 घटाएंगे तो कितना आया, 3 आ गया। यहाँ तक क्लियर हुआ।
उसके बाद ये 3 कम से कम बोले थे 2 चेक करने चले ये 3 मेरा कितना 9 है तो 9 ले दे माइनस के माइनस। ये 2 मेरा कितना है 7 के 7 घटाएंगे तो कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं जो संख्या है जो काफ़ी डिफरेंट है, तो डिफरेंट नहीं आना चाहिए, सेम आना चाहिए। क्या आना चाहिए यहाँ सेम आना चाहिए, तभी कहलाएगा क्या कहलाएगा समांतर से श्रेणी। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं क्या हुआ कि सेम आया इसीलिए कहला। ये जो सेम नहीं है तो क्या कहलाएगा, ये नहीं कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। यदि यहाँ तक क्लियर हुआ तो अब क्या करते हैं हम आगे बढ़ते पहले आप लोग का बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात है अब सिर्फ। ठीक, ये बराबर क्या होता है प्रथम पद, क्या होता है प्रथम पद। ठीक है, n बराबर पदों की संख्या, क्या आता है पदों की संख्या, क्या आता है संख्या। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद ये n आता है, ये n मतलब क्या होता है ध्यान दीजिएगा, n पदों क्या होता है n पदों की संख्या। ठीक है, n पदों की संख्या। यहाँ तक कंप्लीट हुआ, नहीं तो इसको n पद लिख सकते हैं सिर्फ। ठीक, बराबर d बराबर क्या होता है सार्व अंतर, क्या होता है सार्व अंतर बोलते हैं, या इसको एक और नाम से जाना जाता है, बोल सकते हैं अंतर। क्या बोल सकते हैं अंतर। ठीक है, कंप्लीट हुआ। और इसके बाद एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है ध्यान दीजिएगा, ये मेन फार्मूला है। इसी फार्मूला पर क्या होता है बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग का बन जाएगा। क्या आता है ये n बराबर ये प्लस n माइनस 1। ठीक है, बराबर क्या आता है डी आता है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं। यदि आप लोग का यहाँ तक समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है। चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जैसे कि आप लोग बताए, क्या बताए ये n मतलब क्या होता है n पद, क्या होता है ये n पद होता है। और उसके बाद ये मतलब क्या बताए थे प्रथम पद, तो क्या होता है ये प्रथम पद होता है। अब इसको क्या बोलते हैं n मतलब क्या होता है पदों की संख्या, क्या बोलते हैं पदों की संख्या। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। उसके बाद डी बराबर क्या होता है अंतर या सार्व अंतर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। यही फार्मूला यूज होता है, क्या क्या होता है यही फार्मूला। यदि इसी फार्मूला पर कोई बोल देगा कि ये 5 लेते हैं, ये 5 मतलब होता है कि एक पदों की संख्या क्या ज्ञात करने बोल रहा है 5। तो इसके लिए क्या क्या हमें ज़रूरत पड़ता है देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले A5 को ज्ञात करने के लिए पूछेगा तो सिर्फ 2 का चाहिए, आवश्यक चाहिए, क्योंकि पहले ये चाहिए प्रथम पद और दूसरा चाहिए डिफरेंट। यदि इसका फार्मूला ज्ञात तो आ जाएगा तो क्या आ जाएगा ये प्लस n माइनस क्या 1 बटे क्या लिखाए थे डी। तो ये हमें दिया नहीं प्लस, यहाँ पर n कितना इसको पदों की संख्या ये 5 है कि नहीं, यहाँ तब 5 लिखेंगे माइनस 1 बटे कितना है डी। समझ में। यदि इसी को नेक्स्ट फार्मूला लिखना चाहते हैं तो ये प्लस यहाँ घटाएंगे 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 4d, कितना बचेगा 4d। तो यहाँ से भी आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं कि नहीं। यदि कोई आप इधर इसका भी शॉर्टकट में एक और फार्मूला जैसे कि अभी पुट किए ये प्लस 4d, यानी कि जो संख्या जितना पूछेगा उसमें क्या कर देना एक घटा कर हम लोग का ये प्लस 4d सिर्फ लिख देना। क्या करना सिर्फ घटाकर a प्लस 4d लिख देना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। यदि इसी तरह हम यदि पुट करेंगे इसका नेक्स्ट यदि फार्मूला लिखेंगे बोलेगा क्या ये 7 का बताइए, तो ये 7 क्या लिख सकते हैं ये प्लस ठीक है 7 माइनस डी लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ से भी पुट करने पर आंसर आ जाएगा। अब डायरेक्ट ऐसा किया यदि ये 7 पूछ रहा है तो डायरेक्ट ये प्लस 7 में से कम लीजिए कितना है 6 और डी के डी, तो ये भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब क्या करते हैं हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसी तरह ध्यान दीजिएगा। और क्या होता है बेसिक यही इंड होता है और थोड़ा बहुत कुछ और फार्मूला है कि नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज में। ठीक है, अब कंप्लीट होता जाएगा, वो थोड़ा थोड़ा उधर है। बाकी इसमें क्या था मेरा समझाना बेसिक में। तो बेसिक के नियम क्या होता है ये क्या होता है एन क्या होता है डी क्या होता है, सारे 12 बातें ये सब क्या बताएं अभी बता चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग कहाँ चलेंगे चैप्टर की ओर। ठीक है, मतलब कि एक्सरसाइज देखेंगे। ठीक है, चलिए यही क्लास होता है आज का सेवा। ठीक है, आज का सेवा यही समाप्त होता है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोग को। जो हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू सो मच।